जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज पे एक बार फिर से। आज मैं आपको दोस्तों एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि वो एक किस्सा है, मैं उसको कहानी नहीं मानता। मुझे लगता है बस ये एक बनाया हुआ किस्सा है जिस पे लोगों ने बस बिलीव कर लिया है, पर मैं उस पर बिलीव नहीं करता। तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं कि आपके लिए ये मतलब एक किस्सा है, कहानी है या सच्चाई है, क्या है वो आप मुझे बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर। आज जो मैं आपको ये किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये राजस्थान का बहुत ही मशहूर किस्सा है। आपने सुना होगा, एक पीछे बहुत न्यूज़ में भी आया था, जिसमें एक मंदिर के बारे में बात करी जाती है जहाँ पे एक बुलेट बाइक को पूजा जाता है। तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी क्या है। तो कहा जाता है कि ओम सिंह राठौड़ एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म राजस्थान के पाली के एक चोटीला गांव में हुआ था। राजस्थान का था ये। तो कहते हैं कि बहुत ही मतलब अच्छे खासे मतलब कहते हैं रिच फैमिली के थे वो। एंड उनके फादर का नाम था ठाकुर जोग सिंह राठौर। मतलब बेसिकली राजपूत थे ये लोग। ओके, और बहुत मतलब कहते हैं ना रसूखदार टाइप की फैमिली के थे ये। तो कहा जाता है कि क्योंकि वो अकेले बेटे थे अपने पिताजी के, तो बहुत पैम्पर्ड भी थे। मतलब उनकी हर इच्छाएं पूरी करना, सब कुछ। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मतलब जब एक इकलौता बच्चा होता है तो वो कितना पैम्पर्ड होता है अपनी फैमिली में। तो ओम सिंह राठौर भी ऐसे ही बड़े ही मतलब पैम्पर्ड बच्चे थे अपने घर के। तो जैसे वो बड़े हुए उनको बाइक चलाने का शौक हुआ, तो उन्होंने अपने पिताजी से मांग करी कि मुझे भी बाइक चाहिए। तो पिताजी ने उनको फिर एक बुलेट बाइक लेके दी। अब एक चीज़ आपको शायद पता होगी कि पहले के टाइम में, क्योंकि ये बात हो रही है मतलब 1988 के 1988 की इनफैक्ट, जब ये मतलब जिस टाइम की मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, तो इसमें ये चीज़ बात आई थी कि उनको बाइक दिलाएगी। उनको बाइक का बड़ा शौक था, वो बाइक पे दिन भर घूमते रहते थे। अब पैसों की कोई कमी तो थी नहीं कि वो सोचे कि पेट्रोल इतना कहाँ से लाएं। बट ठीक है, हाँ पैसा तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने अपना ये काम करते थे रोज का, ये रोज अपना बाइक पे घूमना फिरना। तो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो घर वालों ने कहा कि अब इनकी शादी करा देनी चाहिए। तो उनके गांव के पास का ही कोई गांव था जहाँ की लड़की से उनकी शादी हो गई। और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब अभी उन्होंने बाइक ली थी और थोड़ा टाइम बाद उनकी शादी करा दी थी, ऐसा मतलब जो सुनने में आता है वो ये है। तो ठीक है, अब शादी वादी हो गई, सब ठीक है। तो आए दिन ससुराल भी जाना होता था, तो वो अपनी बाइक पे जाते थे अपनी वाइफ को बिठा के। मतलब ऑलमोस्ट रोज का ही था। तो कहा जाता है कि एक बार ऐसे ही हुआ था कि वो अपने मतलब ससुराल गए थे अपनी वाइफ को छोड़ने। एंड जब वो रात के टाइम शायद वापस आ रहे थे तो उनका हो गया था एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हुआ, उसमें ऑन द स्पॉट ओम सिंह राठौर, जिन्हें हम ओम बन्ना भी कहते हैं, उनकी हो गई थी वहां पे डेथ। अब वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब पुलिस आई, सब इंक्वायरीज वगैरह हुई, तो पुलिस वालों के लिए तो बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि ठीक है, हिट एंड रन केस है, सिंपल एंड मतलब ओपन एंड शट टाइप का ये मान लो कि किस्सा है। तो ठीक है, उन्होंने जो होने थे रिचुअल्स ओम बन्ना के वो हुए, उनके जो परफॉर्म होने थे लास्ट लास्ट रिचुअल्स हुए। तो पुलिस ने क्या किया था, पुलिस उनकी बाइक लेके चली गई थी थाने। मतलब जैसे कहते हैं ना, सीज कर लेते हैं बाइक थोड़े टाइम के लिए या कुछ ऐसे होता है ना, तो वो बाइक लेके चले गए। अब पुलिस का ये कहना है कि वो लोग बाइक उन्होंने थाने में रखी थी। अगले अगले दिन उनको वो बाइक उसी स्पॉट पे मिली जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी ओम बन्ना की। एक दिन हुआ, उनको लगा शायद कोई ऐसी शरारत कर रहे हैं कुछ। ठीक है, अगले दिन फिर उन्होंने वैसे रखी। फिर यही हुआ, उसी रात वो उस स्पॉट पे पहुंच गई। तो उनको लगा कि शायद ये कोई चोर चक्का है कोई, जो मतलब जो तंग कर रहा है, कोई मतलब परेशान कर रहा है उनको डेलिबरेटली। चोर हो नो, आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, कोई भी जो भी है वो उनको तंग कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन बाइक का निकाल दिया पेट्रोल और उसको बांध दिया चेन से। तो उनको कहा अब क्या, अब कहाँ जाएगी। बट फिर वही हुआ, अगले दिन फिर वो बाइक वहीं पे पाई गई।
अब उन्होंने एक और ट्रिक आजमाई, उन्होंने इस बार पेट्रोल तो निकाला ही था, चेन से बांध भी दिया, इस बार उन्होंने टायर्स की हवा भी निकाल दी। फिर क्या हुआ, अगले दिन फिर बाइक वहां उसी स्पॉट पे मिली जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। तो ये लोगों ने बात मिला दी कि इस मतलब बाइक पे मतलब उनकी आत्मा बसती थी, तो इस वजह से वो बार बार उधर चली जाती है। अब इसमें फिर मैं वही कहूँगा, कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, अब क्या कह सकते हैं, जो बात है सो है। बट ये आर्टिकल अच्छा था तो मैंने सोचा मैं ये शेयर करूं। तो कहते हैं कि बार बार ऐसा होने लगा तो पुलिस भी परेशान हो गई थी कि भैया कौन बार बार जाए फिर बाइक लेके आए। तो उनके परिवार से बात हुई, अब क्योंकि अच्छे खासे वेल ऑफ परिवार था भैया उनका, पैसे वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि उस एरिया में उनकी एक स्मारक बनवा दी जिसमें उनकी बाइक रखी है, उनकी फोटोज वोटोज रखी हैं, और अब वो वही रहती है, उसके पास से वो बाइक कहीं नहीं गई, वो बाइक वहीं रहती है। तो तो बनी तो वो सिर्फ एक स्मारक थी, बट लोगों ने फिर उसे एक मंदिर का नाम दे दिया। ठीक है, मंदिर मतलब फूल चढ़ाना, अगरबत्तियां धूप बत्ती जलाना, पूजा करना, लाइक प्रॉपर मतलब आप ये मानो कि वो एक बुलेट बाइक की पूजा करने लगे। तो ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चलो ठीक है, लोगों की आस्था है जो भी है, दे आर ओके विद इट, ठीक है। बट एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आती, वो ये है कि मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है। ठीक है, मतलब पहले तुम इसे मंदिर कह रहे हो और फिर उसके बाद उस मंदिर में तुम शराब चढ़ा रहे हो। यार मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं सुना किसी मंदिर में जहाँ शराब चढ़ती हो। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेरी नॉलेज नहीं है यार, कहीं चढ़ाती हो तो मुझे नहीं पता। बट द पॉइंट इज इसकी ये किसी भगवान का मंदिर नहीं है। मैंने भैरव बाबा का मंदिर सुना है कि वहाँ शराब चढ़ाई जाती है, उसके अलावा मैंने कहीं सुना नहीं था ऐसा। बट ये मुझे पता चला है कि एक इंसान का मंदिर जो भी इस दुनिया में नहीं है, उसका मंदिर बनाया गया है, फिर उसके ऊपर शराब चढ़ाई जा रही है और पूजा ये लोग उस इंसान की बुलेट बाइक की करते हैं। तो आइडियली देखा जाए तो अगर तुम एक बुलेट की पूजा कर रहे हो तो बुलेट को तो तुम्हें पेट्रोल पर चढ़ाना चाहिए ना यार, पेट्रोल चढ़ा दो, या अगर वो डीजल मॉडल वाली बुलेट है तो उसमें डीजल चढ़ा दो। समझ आता है कि आफ्टर ऑल पूजा तो तुम बुलेट बाइक की कर रहे हो, ठीक है ना। उसको बुलेट बाबा का मंदिर भी कहते हैं ना, कुछ ऐसा सही नाम कहते हैं। तो आई डोंट नो ये मतलब क्या सेंस बना इस चीज़ का। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अटपटी लगी, इस वजह से भी मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये बनाए हुई बातें हैं। और हाँ, सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे जो शराब चढ़ाई जाती है, मैं जानना चाहता हूँ शराब का फिर होता क्या होगा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मतलब उसका होता क्या होगा। वो बांट दी जाती है, फेंक दी जाती है, बेच दी जाती है, या कोई ले जाता है, किसी को चढ़ा दी जाती है, मतलब चढ़ा तो खैर ऑलरेडी रहे हैं, आगे क्या किया जाता है उसका। तो मुझे इस बात में मैंने नहीं पता चला मुझे इस बारे में कि ये क्या जाता है। अगर आपको किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलो यहाँ तक भी अब मैं कर लेता हूँ डाइजेस्ट एनी हाउ कि भैया एक मंदिर में शराब चढ़ाई जा रही है, वो भी एक इंसान के मंदिर में। बात मुझे तब अजीब और लगती है जब लोग इससे जुड़े किस्से बना देते हैं। लाइक मैंने कुछ लोगों के बड़े कमेंट्स, मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह पे, कि हाँ वाकई में ये मंदिर बड़ा चमत्कारी है, आप जब भी इस रोड से निकलो आपको यहाँ पे माथा टेक के ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाता है। मतलब अगर आप माथा टेक के जाते हो तो ओम बन्ना आपकी मदद करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और यहाँ तक कि पता है, एक चैनल हुआ करता था पहले स्टार वालों का, वहाँ पे एक शो आता था जहाँ पे ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाए जाते थे। मैं नाम नहीं लूँगा शो का, आप समझ सकते हैं। उसको इरफान खान जी करते थे होस्ट। उसमें भी एक कहानी ऐसी आई थी कि ओम बन्ना ने एक मतलब लेडी की मदद करी थी। वो लड़की और उसके हस्बैंड बाय कार जा रहे थे उसी रोड से, उनको किसी ने बीच में कहा कि माथा टेकते हुए जाओ, उन्होंने माथा नहीं टेका, बट लेडी ने टेक लिया था, मतलब उसके हस्बैंड ने नहीं टेका था बट लेडी ने टेक लिया था। तो आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके जो मतलब उसके हस्बैंड जो थे लेडी के, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, लेडी बहुत परेशान हो जाती है। एंड अचानक से एक आदमी आता है बुलेट पे जो आगे जाके उनकी हेल्प करता है, मतलब आगे एम्बुलेंस वगैरह ले आता है, तो उसकी हेल्प हो जाती है।
फिर बाद में जब पुलिस वाले आके इस लेडी से पूछते कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप कुछ बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे एक आदमी आया था बुलेट में, मेरी मदद करके चला गया। तो मतलब उसमें तो प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ दिखाया था ना यार, साउंड इफेक्ट्स एक्सप्रेशन के साथ, कि एकदम पुलिस वाला भी एकदम चौंक गया, क्या वाकई में आपको उस बुलेट का नंबर याद है? उसने एक बुलेट का नंबर बताया कि हाँ ये नंबर था उस बुलेट का। कहता आप चलिए मेरे साथ। उसको लेके गया, वो उसी मंदिर में दिखाया कि देखो यही बुलेट थी, और वो फोटो दिखाई कि यही आदमी था। कहती हाँ यही था, इसी ने मेरी मदद करी थी। मतलब ऐसे बना देते हैं ना बातें एज लाइक, ठीक है अब यार देखो किसी की आस्था पे मैं देखो डाउट नहीं करता, बट द थिंग इज दिस कि ये चीजें थोड़ी बनावटी लगती है, ठीक है ना। मेरा तो सिर्फ देखो इतना मानना है कि अंधविश्वास और विश्वास में ना बहुत एक मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, और उसको हमें पार नहीं करना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है ये कहानी उसको पार ही कर रही थी। तो बस इतना ही था, मतलब इस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा सुना इसके बारे में, फिर थोड़ा रिसर्च किया, तो दैट्स इट। इसके बारे में तो इतना ही था। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, बातें बनाने को तुम 100 बना लो, 1000 बना लो, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें अपने भगवान पे विश्वास जरूर करना चाहिए। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आई डोंट नो आप इसको पॉजिटिवली लोगे या नेगेटिवली, आई डोंट नो, बट मैंने देखा है कि कुछ लोग इंसानों को भगवान बना देते हैं। लाइक मैं देखता हूँ आजकल कुछ लोग वो बाबा बाबा बन के बैठ जाते हैं, लोग उनकी पूजा आरतियाँ करते हैं, उनकी फोटो अपने घर में सजाते हैं। तो आई डोंट नो ये क्या हो क्या रहा है हमारे लाइक दुनिया में, मुझे समझ नहीं आती ये बात। इंसान को इंसान बना के कोई क्यों नहीं रख सकता? मुझे उन लोगों से कंप्लेंट नहीं है जो अपनी पूजा आरती करवा रहे हैं, मुझे उन लोगों से कंप्लेंट है जो उनकी पूजा आरती कर रहे हैं। या तुम्हें अपने भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं कि तुम्हें एक इंसान को भगवान बनाना पड़ रहा है? ठीक है, तुम्हें उनकी कुछ बातें अच्छी लगती होंगी, उनके प्रवचन अच्छे लगते होंगे, उनके सीखो, अच्छा है, सीखो उनके प्रवचनों से, अच्छे इंसान बनो, अपनी नेचर को अच्छा करो, वो सब चीज़ें समझ आती हैं। पर वो एक इंसान है, उन्हें भगवान मत बनाओ, ठीक है ना। वो भी एक लिमिटेड अपनी आयु लेके आए हैं इस दुनिया में, उनको भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है एक दिन। वो भगवान नहीं है जो हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इंसान को इंसान बनाओ, ऐसे अंधविश्वास में मत पड़ो। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। तो अपना विश्वास रखिए अपने ईश्वर पे, अपने अल्लाह पे, अपने जीसस पे, या जिसको भी आप मानते हैं, उन पे विश्वास रखें, ठीक है ना। ऐसे अंधविश्वास वाले कोई काम ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए आर्टिकल के साथ, या नई स्टोरी, या नए फैक्ट के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज को। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय बाबा खाटू श्याम। धन्यवाद।